टॉपिक गुड मॉर्निंग all of you. Now the topic function was going on और लास्ट में हमने आप लोगों को आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन पढ़ाया था। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग देख लेंगे और उसमें हमने आपको बताया था कि हम आइडेंटिकल या इक्वल फंक्शन उसी को कहेंगे कि जिनके डोमेन और रेंजेस जो हैं वो बराबर होंगे। और उस दिन भी बात हमने आप लोगों को बताई थी कि जब तक हम उनकी एप्लीकेशंस को नहीं जानेंगे, ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल पता लगा के बोर होने लगेगा फिर प्रॉब्लम्स ही लगवा रहे हैं सर, हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऐसी बताई जाएंगी कि जो जनरली लोगों को लगाने में परेशानी होती है। अगर हमारे पास कहीं पर कोई फंक्शन, आप लोग ध्यान देंगे कि अगर कोई भी फंक्शन यहाँ के ऊपर पॉइंट नंबर 1, दो फंक्शन यहाँ के ऊपर ये दे रखे हैं और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये x दे रखा है, तो f प्लस जी और यहाँ के ऊपर जो x है ये यहाँ के ऊपर fx और प्लस यहाँ के ऊपर ये gx के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर यहाँ के ऊपर यहाँ के ऊपर f माइनस जी, दो फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं और वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर fx और माइनस का यहाँ के ऊपर gx। तीसरा पॉइंट ये होगा अगर f इंटू जी और यहाँ के ऊपर ये x दे रखा है तो ये fx और इंटू यहाँ के ऊपर ये gx में यहाँ के ऊपर ब्रेक हो जाएगा। अगर इस तरीके के दो फंक्शन दे रखे हैं या दो से ज़्यादा का भी एक केस हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने नहीं बताया था इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। अगर मान लिया जाए कि इस फंक्शन का यहाँ के ऊपर जो डोमेन है ये यहाँ के ऊपर d1 है और इस फंक्शन का डोमेन जो है वो यहाँ के ऊपर d2 है। हर फंक्शन में यही है कि इसका d1 है और इसका d2 है, इसी तरीके से इसका d1 है और इसका d2 है और इसका d1 है और इसका यहाँ के ऊपर d2 है। और आप fx प्लस gx मान लीजिए कि यहाँ के ऊपर आप इसको पढ़ रहे हैं hx, बराबर आप लोग यहाँ के ऊपर पढ़ रहे हैं hx और बराबर आप लोग यहाँ के ऊपर पढ़ रहे हैं hx। यानी कोई फंक्शन यहाँ के ऊपर दे रखा है और वो दो फंक्शन का सम है या दो फंक्शन का डिफरेंस है या दो फंक्शन का अगर यहाँ के ऊपर ये प्रोडक्ट है और कोई आदमी डोमेन निकालना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि छोटी से छोटी बात जो है वो कवर हो जाए। और एक फंक्शन का डोमेन d1 है और दूसरे का यहाँ के ऊपर d2 है और इस d फंक्शन का जो यहाँ के ऊपर hx फंक्शन का डोमेन है ये d है। तो फाइनली यहाँ के ऊपर जो हो जाएगा यहाँ के ऊपर डोमेन ऑफ hx, डोमेन ऑफ यहाँ के ऊपर ये hx, यानी इसका डोमेन निकालना है जो दो डोमेन का, दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का डिफरेंस है और दो फंक्शन का यहाँ के ऊपर प्रोडक्ट है, यानी हमें d निकालना है। तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, याद रखिएगा कि d बराबर यहाँ के ऊपर d1 इंटरसेक्शन यहाँ के ऊपर d2। इस फंक्शन का डोमेन सब लोग निकालेंगे और इस फंक्शन का सब लोग यहाँ के ऊपर ये डोमेन यहाँ के ऊपर ये निकालेंगे और दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन कर देंगे तो ये फाइनल डोमेन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ के ऊपर जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि इफ़ यहाँ के ऊपर ये f अपान g, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर f अपान यहाँ के ऊपर ये g और यहाँ के ऊपर ये x दे रखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर fx और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये gx। बिल्कुल उसी तरीके से इसका डोमेन यहाँ के ऊपर हमारे पास, इसका डोमेन हम लोग यहाँ के ऊपर निकाल रहे हैं जो रेशनल फंक्शन है जिसके रेशियो में न्यूमरेटर में fx है और यहाँ के ऊपर ये gx है और फाइनल डोमेन यहाँ के ऊपर ये d1 होगा, d होगा। तो d बराबर यहाँ के ऊपर भी इसका डोमेन d1 है और इसका डोमेन यहाँ के ऊपर ये d2 है, तो वैल्यू आ जाएगी d1 इंटरसेक्शन यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर d2 और इसके साथ में यहाँ के ऊपर लग जाएगा सच दैट gx इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0। यानी कहने का क्या मतलब हो गया कि सारी वैल्यूज़ ली जाएंगी, दोनों का कॉमन लिया जाएगा लेकिन उन वैल्यूज़ को इसमें से निकाल दिया जाएगा
जिसके ऊपर डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ के ऊपर 0 होगा। इसके बाद में इफ़ यहाँ के ऊपर ये hx और बराबर यहाँ के ऊपर मान लीजिए दे रखा है fx प्लस यहाँ के ऊपर दे रखा है gx प्लस यहाँ के ऊपर ये दे रखा है rx और प्लस यहाँ के ऊपर दे रखा है sx और प्लस यहाँ के ऊपर ये दे रखा है tx। ये मान ली बहुत से फंक्शन यहाँ के ऊपर जुड़े हुए हैं और इसका फाइनल डोमेन आप लोगों को निकालना है। इसका डोमेन यहाँ के ऊपर ये d है, इसका डोमेन d1 है, इसका डोमेन d2 है, इसका डोमेन यहाँ के ऊपर d3, d4 और यहाँ के ऊपर d5 है। तो फाइनल डोमेन निकालने के लिए हमेशा हम लोग कॉमन वैल्यू लेते हैं। हमेशा हम लोग d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन यहाँ के ऊपर d3 इंटरसेक्शन यहाँ के ऊपर d4 इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ के ऊपर d5 कर देंगे। ये अभी तक हमने आपको फंक्शन के तरीक़े बताए और यहाँ पर एक पॉइंट ये रह गया था। हमने सोचा कि अगर कहीं के ऊपर कोई बहुत बड़ा फंक्शन आ गया तो बच्चे कहेंगे साहब इसका डोमेन हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो उसका भी डोमेन हमने आप लोगों को निकाल कर यहाँ के ऊपर दिखा दिया। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 सम प्रॉब्लम्स। देखिए अब रोज़ ये चलेगा, सम प्रॉब्लम्स चलेंगी। यहाँ के ऊपर सम, यहाँ के ऊपर ये प्रॉब्लम्स, ये सम, यहाँ के ऊपर ये प्रॉब्लम्स। यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 है, फाइंड द डोमेन यहाँ के ऊपर ऑफ fx बराबर, यहाँ के ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ के ऊपर fx बराबर 1/√, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और माइनस का 6 लगा हुआ है और स्क्वायर रूट लगा हुआ है। इसका हम लोगों को यहाँ के ऊपर डोमेन निकालना है। हमने आपको बता दिया था कि ये न्यूमरेटर दे रखा है, ये डिनोमिनेटर दे रखा है। जितने भी रेशनल फंक्शन होंगे इस रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जिन पॉइंट पर 0 हो जाएगा उनको नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर दोहरी बात है कि यहाँ के ऊपर √, लगा हुआ है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में ये जो दे रखा है फंक्शन दे रखा है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, ना तो इक्वल टू 0 होगा और ना लेस देन 0 होगा, ना ग्रेटर देन 0 होगा ना लेस देन 0 होगा। सारे लोग देख लें, हमने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा fx इज डिफाइन, fx इज यहाँ के ऊपर डिफाइन फॉर यहाँ के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब हम आपको बता चुके हैं, और माइनस का 6 ओनली ग्रेटर देन 0। अगर ये डिनोमिनेटर में ना होता, अगर ये सिंपल दिया हुआ होता, खाली 1/, ना दिया होता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते। ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर कोई रेडिकल फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता। चूँकि ये डिनोमिनेटर में आ गया तो ये सिर्फ यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में अनडिफाइन हो जाएगा, लेस देन 0 इसलिए नहीं होगा कि नेगेटिव वैल्यू जो है वो रियल नहीं होती। इसके बाद में यहाँ के ऊपर लेट, सारे लोग स्टेप देखते रहेंगे। लेट y बराबर, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग y के बराबर सपोज कर लेंगे और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पर हम लोग y रख देंगे, तो ये आ जाएगा y² और माइनस का y और माइनस का 6 और यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0। यानी हमने इसको इसमें यहाँ के ऊपर कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, y² माइनस y और माइनस का 6 यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को किस तरीके से हम लोग सॉल्व, देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी भी होती, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ होता तो इसको हम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर लेते। लेकिन अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दे रखी है तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी हमको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ के ऊपर अगर क्वाड्रेटिक ना होकर क्यूबिक इनइक्वालिटी होती, 4 डिग्री का कोई फंक्शन दिया हुआ होता और इनइक्वालिटी लगी होती, तो हमें उसको सॉल्व करना आना चाहिए। यहीं पर पॉइंट रुक के आप समझ लें।
कि अगर दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो इसके हम लोग पहले तो फैक्टर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के हम लोग यहाँ के पर ये फैक्टर कर देंगे। 6 को ऐसा किया जाए कि -1 आ जाए, तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ के पर ये आ जाएगा 3y और प्लस 2y और माइनस का 6 ग्रेटर देन 0 होगा। इसके बाद का स्टेप होगा, फिर हम लोग y कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 3 और प्लस का 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा y माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो पहला फैक्टर जो है ये y माइनस 3 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर यहाँ के पर ये आ जाएगा y प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सिर्फ यहाँ के पर ग्रेटर देन 0 है। हर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त, जितने लोग हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, हर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त सिर्फ यही काम करिएगा जो आपको बताया जा रहा है। अगर हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो एक लीनियर फैक्टर ये मिल जाएगा और एक लीनियर फैक्टर ये मिल जाएगा। जो भी लीनियर फैक्टर मिले, अगर कभी हम लोग जो है वो क्यूबिक फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो 3 लीनियर फैक्टर मिल जाएंगे। अगर हम कहीं के ऊपर बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री वाले को कर रहे हैं तो 4 जो है वो लीनियर फैक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 लीनियर फैक्टर इसलिए मिले हैं क्योंकि इक्वेशन जो है वो 2 डिग्री की है, 2 ही वैल्यूज आएंगी। तो हर जगह पर, चाहे वो 3 वाला हो, चाहे 4 वाला हो, चाहे 2 वाला हो, सब में यही तरीका अप्लाई किया जाएगा, कांस्टेंट तरीका, कि लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर कर दीजिएगा और वैल्यू कर दिएगा यहाँ के पर y प्लस 2 बराबर 0। बस जितना हम आपसे कह रहे हैं इतना ही काम आप करिएगा कि पहला लीनियर फैक्टर भी 0 के बराबर कर दिएगा, दूसरा भी कर दिएगा, अगर तीसरा हो तो तीसरा लीनियर फैक्टर भी 0 के बराबर कर दिएगा, अगर चौथा लीनियर फैक्टर हो तो उसको भी 0 के बराबर कर दिएगा और फिर रियल नंबर लाइन यहाँ के ऊपर खींच लीजिएगा। ये रियल नंबर लाइन है और रियल नंबर लाइन लेने खींचने के बाद में आप देखिएगा यहाँ के ऊपर y बराबर आपको यहाँ के ऊपर ये 3 मिल रहा है और यहाँ से y की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू जो है वो -2 मिल रही है। इन दोनों वैल्यूज़ में एक छोटी है और एक बड़ी है। कौन सी छोटी है? हर आदमी कहेगा -2 छोटी है और 3 जो है वो यहाँ के ऊपर बड़ी है। तो इस पूरी रियल नंबर लाइन पर पहले हम लोग हमेशा छोटी वैल्यू रखते हैं, फिर बड़ी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि यही तरीका होता है रियल नंबर लाइन का कि पहले छोटी वैल्यू रखो और फिर बाद में बड़ी वैल्यू रखो। यहाँ पर हम लोगों ने देखिए ये माइनस के यहाँ के ऊपर 2 रख दिया और इसके बाद में इसकी बड़ी वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 3 रख दी। इन दोनों नंबरों ने रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये कहलाएगा, दूसरा पार्ट ये कहलाएगा और तीसरा पार्ट यहाँ के ऊपर ये कहलाएगा। और ये y लेस देन -2, यानी कोई भी वैल्यू अगर हम लोग y को देंगे तो हमेशा -2 से कम आएगी। और यहाँ पर अगर कोई भी y ले लिया जाए तो ये ग्रेटर देन -2 और लेस देन यहाँ के ऊपर 3 होगा और यहाँ के ऊपर y ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 3 होगा। एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि किसी नंबर के अगर लेफ़्ट की बात करते हैं तो सारे वो नंबर लिए जाते हैं जो उसके छोटे होते हैं, और अगर हम लोग उस नंबर के दाहिनी तरफ की, राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो हमेशा सारे नंबर उससे बड़े होते हैं। यानी इसके राइट में आने वाले हर नंबर जो है वो 3 से बड़ा होगा। इस -2 के लेफ्ट में आने वाला कोई भी नंबर, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ y, इससे छोटी होगी। और -2 और -3 के बीच में आने वाली वैल्यू हमेशा जो है वो इसके बीच में होगी। इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करते हैं कि ऐसे गोले बना लेते हैं। यहाँ के ऊपर ये ऐसे हम लोग यहाँ के ऊपर ये गोले बना लेते हैं। देखिए हमने ऐसे गोले बना लिए और ऐसे गोले बनाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इस इंटरवल पर हम लोगों ने एक टेस्टिंग नंबर ले लिया। टेस्टिंग नंबर का मतलब ये हो गया कि वो नंबर जो हमारे इंटरवल को सेटिस्फाई करे। बहुत से नंबर सेटिस्फाई करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो आपका दिल चाहे ले लीजिए। हमने यहाँ के ऊपर ये y बराबर -3 ले लिया क्योंकि -3 जो है वो -2 से छोटा होगा। इस -3 को यहाँ बच्चों रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। तो y बराबर -3 जब यहाँ रखोगे तो -3 और -3 जो है -6 हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर नेगेटिव, और -3 और +2 ये भी यहाँ के ऊपर -1 ये भी नेगेटिव आ जाएगा। दोनों अगर नेगेटिव नंबर हैं तो यहाँ पर ये इंटू का निशान लगा हुआ है, और इन दोनों नेगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमें पॉजिटिव मिलेगा। 6 तो मिलेगा लेकिन पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये भी नेगेटिव है और इनटू ये भी नेगेटिव मिल रहा है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और जो भी नंबर यहाँ के ऊपर मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव मिले और चाहे वो पॉजिटिव मिले, हम लोग यहाँ पर रख देंगे। देखिए तरीक़ा साइन लगाने का, ये साइन कन्वेंशन कहलाता है। साइन लगाने का जो तरीक़ा है वो है यही
लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन किताबों में नहीं दे रखा है। हमने आपको इसका क्लैरिफिकेशन दे दिया कि आप इंटरवल पर टेस्टिंग नंबर लेके जब इनके प्रोडक्ट का साइन चेक करिएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव आएगा। कोई भी आदमी अगर यहाँ पर इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू मान लीजिए कि 1 ले ले, जो भी ले ले, और उसके बाद में जब 1 - 3 करेगा तो नेगेटिव मिलेगा और 1 + 2 करेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर यहाँ के ऊपर ये मान लीजिए अगर y बराबर कोई भी आदमी यहाँ के ऊपर ये 4 करेगा तो 4 - 3 और 4 + 2 जो रिज़ल्ट आएंगे दोनों के पॉजिटिव आएंगे। और अगर दोनों के रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे तो उन दोनों पॉजिटिव साइनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। आप लोग मेरी बात समझे। अब यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो सिर्फ ये वाले इंटरवल जो पॉजिटिव कॉलम में हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप लोग समझते जाए बात को। इसका मतलब ये हो गया कि y - 3 और y + 2 ग्रेटर देन 0 के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, y <- 2 और y ग्रेटर देन, और यहाँ के ऊपर 3 हमने आपको बता दिया कि जहाँ पर पॉजिटिव साइन होंगे सिर्फ उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा, इन इंटरवल्स को एक्सेप्ट कर दिया गया। यहाँ तक बात पहुँची। और इसके बाद में y की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने मानी थी, तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y की जगह पर फीड कर देंगे, यानी हम लोग y की जगह पर जो माना था वो रख देंगे <- 2, और इसके बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3। इसमें 2 फार्मूले हैं जो मैं आपको यहाँ के ऊपर लिख के समझाई दे रहा हूँ, ये अपने पास नोट कर लेंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फार्मूले आते जाएंगे वो बताए जाएंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन n हो तो इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा n+1 और <= x और यहाँ पर इन्फिनिटी, वेयर यहाँ के ऊपर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। और अगर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x लेस देन यहाँ के ऊपर n, देखिए 2 चीज़ें हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन <- 2 है तो इसके लिए भी हमें फार्मूला चाहिए, और अभी हम आपको डायरेक्ट भी बता देंगे वो फार्मूले कहाँ तक आदमी रटेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ग्रेटर देन n यानी ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है तो ग्रेटर देन के लिए फार्मूला ये होगा, और लेस देन n के लिए फार्मूला जो है वो यहाँ के ऊपर ये होगा इम्प्लाइज दैट -∞ और x और यहाँ के ऊपर n होगा। और यहाँ पर भी n जो है वो इंटीजर को, दोनों केसेस में n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, दोनों केसेस में n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। देखिए ये हमने यहाँ के ऊपर लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन, यहाँ के ऊपर ये 3 लिखा, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3 + 1 <= x, ये वाला फार्मूला लगाया जा रहा है, और लेस देन यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आ जाएगा यहाँ के ऊपर 4 <= यहाँ के ऊपर x की जगह के ऊपर आप लोग y लिखिएगा, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये x लिखा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर लिखिएगा लेस देन और यहाँ के ऊपर ये इन्फिनिटी। आपने फार्मूला क्या लिखा था, जब इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दी और इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दी तो इसको इस फार्मूले के बेस पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखा, ये ग्रेटर देन यहाँ पर 3 रखा, ये आ जाएगा 3 + 1 ये लिख दिया गया, और <= x और यहाँ पर इन्फिनिटी। तो देखिए एक आंसर जो है वो तो ये हो गया, एक आंसर जो है वो इसका जो है वो यहाँ के ऊपर आंसर यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा, ये आ गया। और इसके बाद में जब हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेस देन और यहाँ के ऊपर -2, देखिए ये लेस देन -2 लिखा हुआ है, तो इम्प्लाइज दैट -∞ लेस देन और उसके बाद में x और लेस देन यहाँ के ऊपर -2, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो एक आंसर जो है वो आपका यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, एक आंसर आपका यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। क्या दिया हुआ था, y <- -2 हम लोगों ने निकाला था, इसकी जगह पर
हम लोगों ने कंसीडर किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को y कंसीडर कर लिया था। y की जगह पर हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रख दिया। एक फार्मूला जो है, फार्मूला नंबर यहाँ के ऊपर ये 1, यहाँ के ऊपर ये है, जहाँ पर n इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ये अप्लाई कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 3 में। तो एक आंसर जो है वो यहाँ पर ये निकल आया, और दूसरा लिखा हुआ है लेस देन -2, उसके लिए हम लोगों ने इस फार्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल किया और रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये आया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 4 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी, 4 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी। देखिए अब इसको लिखने का तरीका क्या है, दो आंसर हैं, एक आंसर है -इन्फिनिटी लेस देन x और लेस देन यहाँ के ऊपर -2, और यहाँ के ऊपर और लगा दिया गया, और लगाने के बाद में यहाँ के ऊपर 4 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन यहाँ पर इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। एक आंसर यहाँ के ऊपर ये आ गया, इसको ब्रैकेट ना लगाइए और ना यहाँ के ऊपर ब्रैकेट लगाइए, हमने गलत लगाया है, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा। ये दो आंसर आ गए। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, अगर हम इन दोनों आंसर्स को कंबाइन करें तो -इन्फिनिटी, गौर करिएगा, -इन्फिनिटी ये आएगा, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये कॉमा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -2। देखिए -इन्फिनिटी पर भी ओपन इंटरवल है, -2 पर भी ओपन इंटरवल है, और उसके बाद में जब इस आंसर को हम लोग कंबाइन करेंगे, चूँकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसको बाद में रखा जाएगा, ये बड़ा इंटरवल है, तो हम लोग यहाँ पर यूनियन लगा देंगे, और देखिए ये 4 आएगा, और 4 पर ये क्लोज इंटरवल होगा, और कॉमा यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा +इन्फिनिटी। ये पूरा सवाल हमने आपको समझा दिया। और डायरेक्ट की बात बता रहे हैं, जो बच्चे जैसे इसके अंदर ऐसे कोई लेक्चर सुने कि जो ज़्यादा होशियार हैं और वो फार्मूले से सवाल को नहीं लगाना चाहते, जब भी हम किसी वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है, सारे बच्चे जो फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कोई भी आदमी यहाँ के ऊपर ये देख ले, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर देख ले, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन -2 लिखा हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है कि किस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, बस तुरंत दिमाग में सोचिए, और सोचने के बाद में आप ये देख लीजिए कि अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -2 रखा जाए तो -2 रखने पर -2 मिलेगा। फंक्शन हम आपको पढ़ा चुके, -2 अगर आप लोग रखिएगा तो -2 मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी आदमी ये रख ले, देखिए ये अलग से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ के पर ये देखिए -1 है और यहाँ के पर ये -2 है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है -2, सॉरी ये -2 लिखा हुआ है और ये -1 लिखा हुआ है, और इसके आगे और बढ़िएगा और यहाँ के पर लिखा हुआ है यहाँ के पर -3। अब इस इंटरवल में, पूरे इंटरवल में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कौन सा पढ़ाया जा चुका है कि -2 होगी पूरे इंटरवल में, चाहे कहीं की भी वैल्यू ली जाए, और अगर -2 रखा जाए तब भी -2 होगी। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर -2 नहीं रख सकते, क्योंकि -2 कभी लेस देन -2 नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इधर जाइएगा, -2 के इधर कोई भी वैल्यू, चाहे यहाँ की हो, चाहे यहाँ की हो, चाहे यहाँ की हो, और चाहे खुद -3 हो, जब भी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखी जाएगी -2 से इधर की वैल्यू, यानी जैसे हम लोग -2.1 रख दें, अगर हम लोग -2.1 रखेंगे, किस में रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, तो सब बच्चों को हमने बताया था कि इसकी वैल्यू -3 होगी, बताया था। इसका मतलब यह है कि इसकी जगह पर हम लोग -2.1 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, -4 भी रख सकते हैं, जो भी वैल्यू रखेंगे हमेशा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। आप खुद देख लीजिए कि इसका मतलब ये हो गया कि जब ये आंसर हमने लिया तो -2 को नहीं लिया, बल्कि -2 से इधर की हर वैल्यू हम लोगों ने ले ली। इतना अगर आप दिमाग तेज चलाएंगे तो सिर्फ इतनी बात आप सोचेंगे कि पूरे इंटरवल पर से कौन सी वैल्यू हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। इसी तरीके से जब हम लोग ये वाला रिजल्ट लेंगे तो खुद आप देख लीजिए कि अगर आप लोग 3 रखिएगा तो कभी 3 बराबर 3 नहीं आ सकता। अगर हाँ 3.1 रखा जाए तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, रिजल्ट यहाँ के ऊपर वैल्यू मिल जाए, देखिए तो भी वैल्यू 3 मिलेगी।
अगर हम लोग 3.5 रखें तब भी वैल्यू 3 मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 3.99 तक या 4 तक मामला जो नहीं बनेगा, सिर्फ कहाँ पर मामला बनेगा, कौन सा रिजल्ट है, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर अगर आप 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो 4 वैल्यू मिलेगी और 4 हमेशा ग्रेटर देन 3 होगी। 4 के आगे की वैल्यू 4.1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4.9 रखेंगे 4 मिलेगा। इसका मतलब इस इंटरवल की हर वैल्यू, जो बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं वो समझ लें, इस इंटरवल की, ये आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, शार्प बच्चे दिमाग से सोचेंगे कि सिर्फ हमको ये देखना है कि इस इनइक्वालिटी को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन उनके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस इनइक्वालिटी को हमारी कौन सी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, तो वो आंसर होंगी। फाइनल आंसर यहाँ के ऊपर ये आया। ये किसी बड़े कंपटीशन वगैरह में या कहीं सवाल आया था तो मैंने आपको जो है वो लगवा दिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम आपको दे चुके थे, इसलिए भी इस सवाल को हमने लगवाया। इसके बाद में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ के ऊपर रीडिफाइन। देखिए यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर, यहाँ के ऊपर ये 2 है। कह रहा है कि यहाँ के ऊपर फाइंड डोमेन ऑफ f(x) बराबर, यहाँ के ऊपर 1/, यहाँ के ऊपर x प्लस, और यहाँ के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ के ऊपर दे रखा है। अगर हमारे पास में ये फंक्शन दे रखा है, ये मॉड x है, सॉरी, अगर कोई भी फंक्शन f(x) बराबर 1/x प्लस मॉड x दे रखा है, हमने फिर बताया कि खाली थ्योरी से तो काम नहीं चलेगा। अगर हमने खाली थ्योरी पढ़ा दी और आप किताब लेके बैठे और सवाल नहीं लगा पाए तो हमारे लेक्चर से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कुछ प्रॉब्लम, 2-2, 4-4 प्रॉब्लम्स रोज़ जो हैं वो लेक्चर के साथ में चलती रहेंगी। f(x) बराबर अगर x प्लस यहाँ के ऊपर ये मॉड x दे रखा है, सबसे पहले बेसिक काम क्या होगा कि आपको मालूम होना चाहिए, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं मॉडुलस फंक्शन में, कि मॉड x के बराबर होता है और बराबर -x के बराबर होता है, और कंडीशन होती है x यहाँ के ऊपर ये ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और यहाँ के ऊपर ये आ जाता है f लेस देन और इक्वल टू 0। मॉड x की वैल्यू x होगी ग्रेटर देन 0 पर, और -x होगी यहाँ के ऊपर लेस देन 0 पर, और इक्वल टू दोनों में लगा दिया जाता है। इसलिए दोनों में लगा दिया जाता है कि x बराबर अगर यहाँ पर 0 रखा जाए तो मॉड 0, और फिर यहाँ पर भी 0 वैल्यू आ जाएगी, तो मॉड 0 के बराबर होगा, और मॉड 0 -0 के बराबर होगा, और 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। इसलिए दोनों केसेस में x बराबर 0 हम लोग ले सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन को आप लोग हल करना जो है वो सीख लीजिए। इसमें भी हम आप लोगों को एक कांस्टेंट तरीक़ा बताते हैं। जिस तरीके से हमने आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में सॉल्व करने में आपको एक कांस्टेंट तरीक़ा बता दिया कि साहब आप उसके फैक्टर कर लें और लीनियर फैक्टर कर लें, और लीनियर को 0 के बराबर करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर रियल नंबर लाइन पर रख के इंटरवल्स में डिवाइड कर लीजिए और उनका साइन देख लीजिए। इसी तरीके से अगर हम कहीं पर मॉडुलस का सवाल लगा रहे हैं तो मॉडुलस की प्रॉब्लम लगाने में हमेशा क्या करेंगे कि इस फार्मूले को हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा मॉड x नहीं दिया हुआ होगा, कभी मॉड में बड़े बड़े फंक्शन दिए हुए होंगे, तो बेसिक फार्मूला जो है वो यही लगेगा। दूसरी बात क्या होगी कि हम लोग मॉड के अंदर जो वेरिएबल दिया हुआ होगा उस वेरिएबल को 0 के बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मॉड में यहाँ पर x दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x को 0 के बराबर कर लेंगे, पहला फार्मूला। और इसके बाद में जब हम लोग x को 0 के बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मॉड में x-3 दिया हुआ होता तो हम लोग x-3 को 0 के बराबर करते और x की वैल्यू 3 निकल आती। यहाँ पर सिर्फ मॉड में x दे रखा है, इसलिए हम लोग x बराबर यहाँ के ऊपर 0, जो भी चीज़ मॉड के अंदर दे रखी हो, मॉड के अंदर मान लीजिए sin x दिया हुआ होता तो हम लोग sin x को 0 के बराबर कर देते। तो अगर यहाँ पर मॉड
के अंदर x दे रखा है, तो हम लोग x को 0 के बराबर कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ के ऊपर रियल नंबर लाइन खींचेंगे, ये रियल नंबर लाइन, और रियल नंबर लाइन पर खींचने के बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर 0 रख देंगे। इस 0 ने पूरी रियल नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो होगा वो x लेस देन 0 होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो यहाँ के ऊपर x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 1 क्या होगा, इफ़, देखिए अब हम लोग क्या लेंगे, अगर हम लोगों ने, क्योंकि कोई भी फंक्शन पूरी रियल नंबर लाइन के लिए डिफाइन होगा, इफ़ x लेस देन 0, देखिए जब हम लोगों ने ये लिया तो fx बराबर यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर आइए, बराबर यहाँ के ऊपर 1 होगा और ये वाला x ऐसे ही आएगा। और अगर x लेस देन 0 है, यहाँ पर सवाल में आइए, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x किसके बराबर है, -x के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर हम लोग रख देंगे -x इसकी जगह पर, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 1/0 और लिखा जाएगा बराबर अनडिफाइंड। देखिए एक बात यहाँ के ऊपर ये तय हो गई कि जब हम लोग इंटरवल x लेस देन 0 लेंगे तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, पूरे लेस देन 0 पर अनडिफाइन हो जाएगा। आपके सामने केस है। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 आएगा कि अगर x बराबर 0 लिया जाए, फिर सारे लोग गौर करेंगे कि अगर हम लोग x बराबर 0 ले लें तो 1/0 + 0 हो जाएगा, और 0 + 0 बच्चों क्या होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी 1/0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। x लेस देन 0 पर भी पूरा फंक्शन अनडिफाइंड होगा, x बराबर 0 पर भी पूरा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। अब इधर का हिस्सा सिर्फ बचा, तो कहा यह जाएगा कि इफ़ x ग्रेटर देन 0, तो fx बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 1/, ऊपर देखेगा आदमी 1/x, और प्लस ये जो मॉड x है x ग्रेटर देन 0 पर किसके बराबर है, x के बराबर है, तो बराबर वैल्यू आ जाएगी 1/, और यहाँ के ऊपर ये 2x, यानी x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन यहाँ के ऊपर 1/, यहाँ के ऊपर 2x मिल जाएगा। क्या सिचुएशन हुई कि fx बराबर 2x, देखिए लिखा गया fx बराबर 1/2x लिखा गया, यानी फंक्शन हमारे पास में रीडिफाइन होकर fx बराबर ये नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पूरी रियल नंबर लाइन पर से ये पूरा फंक्शन x लेस देन 0 पर भी अनडिफाइन था, x बराबर 0 पर भी अनडिफाइन था। जितना पार्ट इसका डिफाइन था वो सामने आ गया, और वो पार्ट क्या है, fx बराबर 1/2x इफ x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 0। तो इसलिए डोमेन क्या आ गया बच्चों, डोमेन यहाँ के ऊपर आ गया x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये कि 0 लिखा गया, ये यहाँ के ऊपर खाली इनइक्वालिटी लगी हुई और डायरेक्शन उधर का है, तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ओपन इंटरवल लगाया, और ओपन इंटरवल लगाने के बाद अगर इस डायरेक्शन की बात की जा रही है तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर +∞। fx बराबर 1/x + 1/ मॉड x दे रखा था। ये फंक्शन ना तो निगेटिव इंटरवल के लिए डिफाइन था, ना x बराबर 0 के लिए डिफाइन था। जितना इसका डिफाइन पोर्शन था और जितने में डिफाइन था वो हमारे सामने आ गया कि fx बराबर 1/, यहाँ के ऊपर ये 2x होगा, और इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन सिर्फ x ग्रेटर देन 0 होगा। तो चाहे हम ये लिखें और चाहे हम इस तरीके से लिखें, बात जो है वो बराबर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सवाल सिर्फ 2 हो गए। अब एक दिन में कहने को तो हो जाता है कि 4-5 सवाल, लेकिन बहरहाल अभी हम आपको सवाल और लगवा रहे हैं, अभी हम जा नहीं रहे हैं, अभी हम आपको, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास में। कल हम आपको पहले मैपिंग पर लेक्चर देंगे। क्यों? मैंने उस दिन भी ये बात बता दी थी कि कोई भी कोना अगर फंक्शन का छोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं पर आप अटकेंगे ज़रूर, क्योंकि खाली थ्योरी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इस तरीके की जैसे 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको लगवाई, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लगवाई। अगर आप एक एक स्टेप देखेंगे तो बातें आपकी समझ में आएंगी। ये हमने यहाँ के बाद मॉडुलस फंक्शन का सवाल लगवाया। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको इसमें कांस्टेंट तरीक़ा बता दिया कि जब भी हमारे पास कहीं पर मॉडुलस होगा हम लोग मॉड का फार्मूला बेसिक इस्तेमाल करेंगे, और मॉड के अंदर की वैल्यू 0 के बराबर करने के बाद रियल नंबर लाइन पर करके इस तरीके से हम इसको जो है वो हल कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्वेश्चन, यहाँ के ऊपर 3
इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड यहाँ के ऊपर ये डोमेन ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे लिखा है यहाँ के ऊपर फाइंड, ये फिर क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर कह रहा है फाइंड डोमेन ऑफ, दो सवाल है इसमें। यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स बराबर 1/, यहाँ पर अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, क्या दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है एक्स माइनस और यहाँ के ऊपर ये मॉड एक्स। अगर कोई भी सवाल इस तरीके का दे रखा है, एक ही सवाल कर लिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको लगाने में, यहाँ के ऊपर दे रखा है फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर 1/, अंडर रूट एक्स माइनस यहाँ के ऊपर मॉड एक्स। इसमें दो चीज़ें हैं, रेशनल फंक्शन भी है, रेशनल में न्यूमरेटर में 1 दे रखा है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स दे रखा है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स दे रखा है, तो डिनोमिनेटर की चीज़ कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, और अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ दे रखी है तो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो पहला जो स्टेप आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ के ऊपर एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स माइनस यहाँ के ऊपर ये मॉड एक्स ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 0, एक्स माइनस मॉड एक्स यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 0। देखिए पहला स्टेप हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये बराबर 0 नहीं हो सकती, अंडर रूट में है लेस देन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि रियल सिचुएशन में अंडर रूट में आने वाली कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर आ जाएगा x और ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर आ जाएगा मॉड x। पूरी रियल नंबर लाइन पर से, पूरी रियल नंबर लाइन पर से कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, पूरी रियल नंबर लाइन को ऑब्जर्व कर लिए दिमाग में, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। किसी भी नंबर के लिए ये रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। मैंने क्या कहा, अगर x ग्रेटर देन मॉड x है तो पूरी रियल नंबर लाइन पर कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। बच्चों अगर हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर, देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 9 लिख दें, एक्स स्क्वायर बराबर 9 लिख दें और बच्चों से ये बात पूछें कि बताओ एक्स स्क्वायर बराबर 9 को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़ कौन सी होंगी, हर आदमी जो समझदार है वो क्या कहेगा कि एक्स की जगह पर सर अगर हम लोग +-3 रख दें और उसका स्क्वायर कर दें तो 9 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी x बराबर +-3 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि +-3 जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, यानी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। इसी तरीके से इनइक्वालिटीज़ में भी थोड़ा कंसेप्ट जो है वो टेढ़ा होता है। हम लोग वैल्यूज़ देखते हैं या इंटरवल्स देखते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोगों ने, हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन -2 लिखा हुआ था। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लेस देन -2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर क्या रखें जो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। वही बात यहाँ पर भी होगी कि अगर x ग्रेटर देन मॉड x दे रखा है तो हम लोग इस x के जो x यहाँ रखा जाएगा वही यहाँ रखा जाएगा। हम क्या रखें, कोई भी आदमी कहेगा सर x बराबर -9 रखिए आप। मान लीजिए कि x बराबर हम लोगों ने नेगेटिव इंटरवल से x बराबर -9 उठा लिया, तो -9 जब आप यहाँ पर करिएगा ग्रेटर देन, और जब यहाँ के पर करिएगा -9, देखिए x की जहाँ पर भी वही रखा जाएगा, तो -9 ग्रेटर देन और मॉड ऑफ -9 जो है वो 9 मिल जाएगा। इसका मतलब पूरा नेगेटिव इंटरवल तो फेल हो गया नहीं फेल हो गया, कभी नहीं हो सकता। कोई नेगेटिव वैल्यू रख के देख लीजिए। कोई आदमी कहेगा सर आप x बराबर 0 रख दीजिए, तो जब x बराबर 0 यहाँ रखेगा कोई भी आदमी, तो 0 ग्रेटर देन मॉड 0, इसका मतलब 0 ग्रेटर देन 0 भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 0 बराबर 0 हो सकता है लेकिन कभी 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। कोई भी आदमी कहेगा सर x बराबर आप यहाँ के ऊपर 7 दे दीजिए, पॉजिटिव इंटरवल की तरफ जाइए, तो कोई भी आदमी जब ये x बराबर 7 यहाँ रखेगा, देखिए 7 यहाँ रखा गया
और ग्रेटर देन यहाँ के पर मॉड 7 कर दिया गया, तो 7 ग्रेटर देन मॉड 7 की वैल्यू 7 हो जाएगी। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या हुआ कि जब हमने इस तरीके के फंक्शन के डोमेन को टटोला तो पूरे का पूरा फंक्शन पूरी रियल नंबर लाइन पर डिफाइन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना तो x लेस देन 0 पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ना x बराबर 0 पर डिफाइन हो रहा है, ना x ग्रेटर देन 0 पर डिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि द फंक्शन इज नॉट डिफाइन फॉर एनी रियल नंबर x, दैट इज देयर इज नो डोमेन ऑफ द फंक्शन, देयर इज नो डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा कि नॉट डिफाइन। यहाँ के पर आंसर आ जाएगा, यहाँ के पर नॉट, यहाँ के पर डिफाइन। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है, मान लीजिए कोई भी आदमी, इसी पे मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर मान लीजिए कि ये यहाँ के पर फंक्शन 1 था और अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये फंक्शन f(x) बराबर 1 अपान और यहाँ के पर x प्लस यहाँ के पर मॉड x आ जाए, मान लीजिए ये हो जाए, बजाय माइनस के यहाँ के पर प्लस हो जाए, तो आप फ़र्क समझिएगा क्या होगा। इसमें फिर वही बात आएगी, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में चूंकि ये अंडर रूट लगा है, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस यहाँ के पर ये मॉड x हमेशा ओनली ग्रेटर देन 0 होगा। होगा नहीं होगा? इसका मतलब ये हो गया कि x ग्रेटर देन यहाँ के पर माइनस मॉड x। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यूज ली, -9 ले लिया। तो जब हम लोग -9 लेंगे तो -9 ग्रेटर देन माइनस और यहाँ के पर -9, -9 ग्रेटर देन ये माइनस ऐसे ही लगा रहेगा और ये -9 यहाँ के पर ये आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। इसके बाद में पॉइंट नंबर अगर हम लोग 2 पर जाएं और x बराबर 0 ले लें और यहाँ पर लिखें 0 ग्रेटर देन ये माइनस लगा दें और यहाँ के पर ये 0 लिख दें, तो 0 ग्रेटर देन कभी -0 नहीं हो सकता, -0, क्योंकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी आप यहाँ के पर ये देख लें, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये हम लोगों ने x ग्रेटर देन 0 ले लिया, यानी x बराबर 9। देखिए ये नेगेटिव इंटरवल लिया, x बराबर -9, x बराबर 0 लिया। x बराबर 0 के बाद बट नेचुरल है कि हम लोग पॉजिटिव कोई वैल्यू लेंगे ग्रेटर देन 0 वाली, और अगर x बराबर 9 ले लिया तो वैल्यू आ जाएगी, इस x बराबर 9 को यहाँ रखोगे बच्चों तो वैल्यू आ जाएगी 9 ग्रेटर देन माइनस और उसके बाद में यहाँ पर 9, और ये आ जाएगा 9 ग्रेटर देन और उसके बाद में वैल्यू आ जाएगी माइनस और यहाँ के पर 9। देखिए ये 9 ऐसे ही रहा, ये माइनस ऐसे ही रहा और मॉड 9 की वैल्यू यहाँ के पर ये आ गई। तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है। x ग्रेटर देन 0 पर ये पॉसिबिलिटी सही है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ के पर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 पर 9 लिया गया है, x ग्रेटर देन 0 पर कोई भी वैल्यू लेके देख लिए, 8 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और 0.1 ले लीजिए, 0.01 ले लीजिए, सब सेटिस्फाई करेंगी। इसलिए इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा यहाँ के ऊपर x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 0, ये डोमेन आएगा। और या इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 0 लिखेंगे और एरो इधर जा रहा है तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ के ऊपर प्लस इन्फिनिटी, यानी इसका डोमेन 0, मिला। 0, का मतलब यह है कि कोई भी वैल्यू अगर x ग्रेटर देन 0 पर ली जाएगी तो वो इस फंक्शन को, जो फंक्शन दे रखा है उसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये डोमेन हो गया। और इसके पहले के सवाल में आपने देखा ना तो नेगेटिव इंटरवल ने सेटिस्फाई किया, ना पॉजिटिव इंटरवल ने सेटिस्फाई किया, ना बराबर 0 ने सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन पूरी रियल नंबर लाइन पर अनडिफाइंड माना जाएगा, लिखा जाएगा कि देयर इज़ नो डोमेन। और जब हम इस तरीके के फंक्शन की जाँच करेंगे, चेक करेंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव इंटरवल इसका डोमेन होगा। इसी तरीके से कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स अगले लेक्चर में, लेकिन मैंने कहा ना कि आदमी बोर हो जाएगा, आज मैं क्या प्रॉब्लम लगा पाया, 4 प्रॉब्लम शायद लगा पाया हूँ, ठीक है। अब 4 प्रॉब्लम में पूरा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि कल हम लोग, क्योंकि आप लोग समझ नहीं सकते, बना तो दें हम 2 घंटे बोलते रहें, लेकिन अब उसी को फिर अपलोड करना और फिर डार्कनेस ना आए और ये ना आए, बड़ी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए लेक्चर उतना ही बनाया जा सकता है कि जितना हम कायदे से जो है अपलोड कर पाएँ।
कल के लेक्चर में हम लोग मैपिंग पढ़ेंगे, लेकिन विद प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। लेकिन ये आपसे से वादा है कि सिर्फ ओनली 2 प्रॉब्लम्स, आज 4 लगी है ना, तो सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स यहाँ कल जो है वो लगेंगी, हो सकता है एक ही लगें। और हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीक़ा आपको बताएंगे। देयर इज़ अनदर वे टू रिप्रेजेंट द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड मैपिंग। अगर हम नहीं पढ़ सकते, अगर हमने उसको नहीं पढ़ा तो हम सवाल नहीं लगा पाएंगे, CBSE बोर्ड के ख़ास करके नहीं लगा पाएंगे। अब ISC बोर्ड तो CBSE बोर्ड का पीछा कर रहा है, वही चीज़ें दे रहा है, लेकिन CBSE बोर्ड के अंदर फंक्शन के सवाल भरे हुए हैं, भरमार रहेगी। तो हम कल आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीक़ा मैपिंग पढ़ाएंगे। कितने तरीक़े की मैपिंग होती हैं, उन मैपिंग्स के अंदर क्या क्या मामलात होते हैं, उस पर सवाल कैसे होते हैं, इसी के ऊपर जो है वो छोटा छोटा लेक्चर आपका चलता रहेगा। और हमने आपको पहले बता दिया कि ये आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं। जिस वक्त में आप इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स या IIT लेवल की प्रॉब्लम्स या IIT या किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए प्रॉब्लम्स आप लगाएंगे तो बहुत बड़ी नहीं होंगी, लेकिन कंसेप्चुअल ज़रूर होंगी। ऐसा नहीं है कि BSc की तरीके से मान लीजिए कि आप 4 पन्नों की प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा नहीं होगा। 4 स्टेप में प्रॉब्लम लगेगी, 3 स्टेप में प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप छू भी नहीं पाइएगा। तो इसलिए सारे बच्चे बहुत कायदे से ऐसे लेक्चर्स को देखें। ये आप ये समझ लीजिए कि ये आपको बहुत ही अच्छे लेक्चर्स मिल रहे हैं, इसलिए कि छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर सब दे रखी हैं। और पूरा जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब फिर एक लेक्चर हमारा रोज़ चला करेगा IIT के फंक्शन के ऊपर। तो इसको पहले आप टेबल के तरीके से हर लेक्चर जो है वो याद कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई, जिससे हमारा थोड़ा बनाने में जो है वो हमें अच्छा लगे। सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। जो भी हमारे साथ आप कर सकते हैं इस तरीके का लेक्चर्स में, अच्छा काम कर दिएगा।